अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि नल का मेरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ सिंक पे मैं बर्तन नहीं धोती, बाहर से बर्तन धो के आई हूँ। अभी इनको सेट करके रखूँगी थोड़ी देर के बाद। ये कपड़े मेरे देखें कितने सारे जमा हो चुके हैं। तो ये पहले हफ्ते के कपड़े हैं धुले हुए, तो अभी मैंने बास्केट से निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे नेक्स्ट इस टाइम के कपड़े धोने हैं। तो उसको मैं अभी तय करके रख दूँगी। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिया। ये मेरा आखिरी चक्कर है कपड़ों का। और गाइस मेरे इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे कि बस आप मत ही पूछें, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े पसंद ही नहीं हैं एक जगह पे जमा होते जाएं। और गाइस मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस जाने से पहले पैसे दिए थे कि काम वाली को बुलाओ और उनसे कपड़े धुलवाओ सारे। लेकिन मैंने क्या किया, उसके जाने के बाद मैंने सारे कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए कि अब बैठी तकती रहूं, पता नहीं वो काम वाली कब आए, जब तक ये जो है कपड़ों का गंदा ढेर यहाँ पे जमा हुआ हो। मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने सारे कपड़े मशीन के अंदर डाल दिए। बाकी जो पहले वाले हफ्ते के कपड़े थे वो सारे तय कर दिए। बस ये होता है कि थोड़ा सा मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो मैं अपने हस्बैंड से ले लूँगी। और अंश जो है वो भी मेरा काफ़ी हेल्प कराता है छोटे मोटे कामों में। जैसे अभी वो इफ्तारी लेके आया, खाली बर्तन जो है वो लेके जाता है, रख देता है। इसी तरह के छोटे मोटे कामों में अंश माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है। सौदा सामान वगैरह जो है वो भी लेके आता है दुकान से इसी तरह से। तो मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं। अभी मगरिब की नमाज के बाद वो मैं अलमारी में रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिए। तो जी मगरिब के बाद, रोज़े के बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे बर्तन भी सेटिंग करके रख दिए। और ऑयल की थैली जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल था, तो मैंने कहा ये अच्छी तरह से यहाँ से निकल जाए। और गाइस मैंने अपने बर्तन भी सेटिंग करके रख दिए और अपने हस्बैंड से कहा कि आपने मुझे कपड़ों के लिए पैसे जो दिए थे ना, उसके आप कुछ लेके आए बाहर से। और उसका फेवरेट है बर्गर, तो मैंने उससे कहा कि आप अपने लिए बर्गर लाएं और मेरे लिए टिक्का, क्योंकि मुझे पता था मेरा जो हस्बैंड है वो ऐसे मेरे साथ हेल्प नहीं करवाएगा, कपड़े सुखाने में मदद नहीं करवाएगा। अभी उसे बर्गर तो खिलाना पड़ेगा ना। तो अच्छा है, उस काम वाली को 1000 देने के बजाय मैंने अपने हस्बैंड को ही दे दिया। आप जाएं अपने लिए बर्गर लेके आएँ और मेरे लिए टिक्का, थोड़ा सा चेंज भी आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे काम भी खुद ब खुद हो जाएंगे। अपने ही घर में किसी और को बुलाने की क्या ज़रूरत है। बेटी वेट भी करो, इतने सारे ढेर कपड़ों के गंदे जमा हुए हों तो अच्छा नहीं लग रहा ना। तो बस इसी तरह से मैंने थोड़ा सा सेका दे दिया बर्गर को, क्योंकि चीज़ जो है वो पहले से मेरे पास मौजूद था फ्रिज जब से हमने लिया है। तो मेरे हस्बैंड ला के रख देते हैं चीज़ वगैरह, और जब ज़रूरत होती है तो उसे मैं थोड़ा सा सेका दे के, जब वो बर्गर ले आते हैं तो उसे थोड़ा सा सेका दे के चीज़ डाल के फिर मैं अपने हस्बैंड को दे दी हूँ। और ये मैंने अपने लिए टिक्का मंगवाई है और अपने हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म बर्गर। इसे मुझे सेका देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें चीज़ डालना था। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अभी मुझे इसे किसी और चीज़ के साथ निकालना होगा, किसी और चम्मच वगैरह के साथ। तो बस मैं इसे गर्मा गर्म इसी तरह से निकाल देती हूँ और लेके जाती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा एक तरह से। कपड़े धोने में थकन और सुस्ती होती है, तो बस अब खाना वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो थकन उतर गई। और मेरे हस्बैंड जो है वो तो वैसे भी बर्गर खाते हैं तो खुश हो जाते हैं, उस एक्टिव हो जाते हैं, उससे तो कोई थकन नहीं होती। तो बस उन्होंने कहा है कि ठीक है चलो अभी मैं जो है डिनर करता हूँ, और डिनर करने के बाद फिर हम मिलकर कपड़े सुखाएंगे। मैंने पहले ही पानी से निकाल दिए थे, बस सुखाने की जो बारी है वो मेरे हस्बैंड की है। जी तो गाइस हमने यहाँ पे डिनर कर दिया और हड्डियाँ वगैरह जो थे वो मैंने बिल्ली के लिए रख दिए। अभी आ गई हूँ मैं मशीन को फारिग करने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो ऐसे ही पानी में पड़ा हुआ था मशीन। तो मैंने कहा कि अभी मशीन को धोकर साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने चाय बनाना शुरू कर दी। अच्छा, तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप कैसे काम करवा लेती हैं, हमारे साथ तो कोई काम नहीं करता, आपकी बहनें, आपका बेटा या आपके हस्बैंड कैसे आपके साथ काम करवाती है। वो बाहर से भी काम करते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो आपके साथ भी हेल्प करवाते हैं। तो जी ये काम करना नहीं होता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये होता है हेल्प करना। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि एक दूसरे की मदद किया करो। मदद से मुराद ये है कि आप जितना पहुंच सके, आपसे जितना हो सके आप उतना मदद करवाएं। ये ज़रूर नहीं है, आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आप ये कपड़े धोएं। मैंने अपने हस्बैंड से ये नहीं कहा कि आप आएँ और मेरे कपड़े धोएं या कपड़े पड़े हुए हैं जाओ धो, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने सारे कपड़े खुद ही, मैंने हिम्मत की थी, पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, फिर मैंने उनसे यही कहा कि आप जो है इन पैसों से अपने लिए कोई चीज़ लेके आएँ, बर्गर लेके आएँ, मतलब मैंने उसका भी ख्याल रखा।
میں نے اسے حکم نہیں دیا، تو وہ جب میں نے اس کا خیال رکھا تو انہوں نے بھی میرا خیال رکھا، انہوں نے میرے ساتھ صرف مدد کی۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بدلے میں ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کرواتا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کومنٹ ہوتا ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ میری مدد نہیں کرتی اور میں ہی اس کے لیے صرف قربانیاں دیتا ہوں، یا یہ ہسبینڈ ہماری مدد نہیں کرتے، ہم نہیں صرف جو ہے گدھوں کی طرح کام کرتے لیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہمارا۔ تو ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جواباً رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اگلا فرد ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی دوست ہے، یا بیوی ہے اور یا شوہر ہے، تو آپ کو ان کے مزاج کے حساب سے چلنا چاہیے کہ وہ کس چیز میں زیادہ خوش ہوتا ہے، آپ کو اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس حساب سے آپ سے چلنا چاہیے۔ لیکن بار بار اسے خوش کرنے کے چکر میں آپ جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں آ رہا، تو آپ کی مدد نہیں ہو رہی، تو دفع کرو۔ اگر بیوی ہے، بچہ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اپنی صحت مت بگاڑیں، خدا را وہ تو آپ پہ ایک طرح سے ناجائزی کر رہی ہے، تو آپ اپنی ذات کے اوپر ناجائزی مت کریں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بس دفع کرو، کھانا بناؤ۔ میں بیویوں سے یہی کہتی ہوں کہ آپ دفع کرو، کھانا بناؤ، اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے گھر کو ٹائم دو، اور جو آپ کے فرض ہیں، جو آپ کے حقوق ہیں، اگر وہ آپ کا خیال نہیں بھی رکھتا تو آپ اپنے حقوق سے مت ہٹیں۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو آپ کی ذمہ ہے آپ پورا کریں، چل کریں، ٹراما کی طرح زندگی مت گزاریں۔ اگر وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا تو آپ اسی میں اڑے ہوئے نہ ہوں، اٹکے ہوئے نہ ہوں۔ پہلے مجھے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دفع کرو، چل کرو، اپنی زندگی جیو اور دوسروں کا خیال رکھو، صرف خدا واسطے، اپنے رب کے واسطے۔ کیا یار، اگر شوہر بات نہیں مانتا تو جاؤ اپنے کام کاج خود ہی کرو، اگر بیوی بات نہیں مانتی تو جاؤ اپنے کام کاج کرو، اچھے اچھے کھانے بناؤ، اچھے اچھے کام کرو، چینج لاؤ اپنی زندگی میں۔ کیا ہے کہ جگاڑے ہوئے ہیں، دفع کرو اس بوریت کی زندگی کو، اپنے فرائض پورا کرو، اپنے فرض سے کبھی مت ہٹو۔